मेरे ख्याल में आज भी अगर हम अमेरिका को ये एयर स्पेस और ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा देगा। हम पहले ही फैटफ में फंसे हुए हैं, वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा। फिर जब वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा तो हमारे पास तो तेल भी नहीं है, हम तो तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। और ये पेंटागन के हवाले से ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़िज़ाई और ज़मीनी एक्सेस देगा। अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बावजूद उसकी ये पॉलिसी है कि वो हमसाया ममालिक से ऑपरेट करेगा। हम अमेरिका को अड्डे देते हैं अफ़गानिस्तान में उनके इस्तेमाल के लिए, तो फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ पे? क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, मसलन कॉलिन पावल के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे विल्करसन, उनका ये कहना था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में इसलिए बैठा है कि एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रख सके, और दूसरा जो ये वीजर जो चाइनीज़ हैं, मुसलमान हैं जो, उनको वो फंडिंग कर सके और उनको चाइना की हुकूमत के ख़िलाफ़ उभार सके। नहीं, कैसे रखा जा सकता है? हमने 9/11 के बाद जो साथ दिया वो एक टेलीफोन कॉल पे दे दिया था, और जब यूएसएसआर के साथ हम अमेरिका के साथ जहाद करने निकल पड़े थे तो तब कौन सी पार्लियामेंट थी? तब ज़ियाउल हक ने पूछा था, तब मुशर्रफ साहब ने पूछा था, तो आज कौन पूछेगा? ये स्ट्रेटेजिक फ़ैसले हैं, इनमें सिविल क़यादत का कभी ना कोई अमल दखल रहा है, ना मेरे ख़्याल में अब मौजूद है, क्योंकि अगर होता तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यकीनन इस बारे में कोई बात करने की पोजीशन में होते। लेकिन हमने देखा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो पिछले 3 साल से कभी पाकिस्तान के दिफाई मामलात पर बोले ही नहीं हैं, और उनकी हमें कभी कोई आवाज़, कोई ज़ुबान सुनाई नहीं दी है। हमें लगता है ऐसा जैसे पाकिस्तान का कोई डिफेंस मिनिस्टर है ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को जज्बात से नहीं देखने की ज़रूरत, होश से और समझदारी से देखने की ज़रूरत है। हमने माजी में लोगों ने कहा गलतियां की हैं, वो उस वक्त के बेहतरीन फ़ैसले थे, वो उस वक्त की क़यादत ने भी मुल्क के मुफाद में फ़ैसले किए हुए थे। वो पार्लियामान की मर्ज़ी से हुए या नहीं हुए, वो एक आदमी की सोच थी या कोई 4 लोगों ने मिलकर किए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन वो उस वक्त की करंट सिचुएशन में वो एक रास्ता उन्हें बेहतर पाकिस्तान के लिए नज़र आया तो उन्होंने किया। 9/11 के बाद भी उनका ख्याल था कि अगर हम ये ना करते तो हम पर भी बमबारी होती, और अगर रूस गर्म पानियों तक पहुंच जाता तो हम क्या करते। तो ये बहुत सारे नैरेटिव्स हमने सुने हैं और हम इस खौफ में मुब्तला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज भी अगर हम अमेरिका को ये एयर स्पेस और ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा देगा। हम पहले ही फैटफ में फंसे हुए हैं, वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा। फिर जब वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा तो हमारे पास तो तेल भी नहीं है, हम तो तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। और ये जो नई हमने राग सुनने शुरू किए हैं मईशत की बहाली के, ये राग खुद ब खुद दफन हो जाएंगे, हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। लिहाजा ये जोश की नहीं होशमंदी की बात है, और होशमंदी की बात तो यही है, हमने सुनी है पिछले 70 साल से कि अमेरिका के आगे सरनगू करके रहें, सरेखम तस्लीम करके रखें। इसी में पाकिस्तान की बचत है। जो हमारे पास एटम बम है, सब कुछ है, उसका अमेरिका के लिए या इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका के आगे हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए। वो एक आलमी ताकत है और हमें उससे बिल्कुल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बैल मुझे मार की क्या ज़रूरत है? जब उन्होंने तालिबान से लड़ना चाहा हमने उसमें साथ दे दिया, जब उन्होंने तालिबान से सुलह करनी चाहिए हमने तब उसमें उनका साथ दे दिया। कल वो दोबारा तालिबान से लड़ना चाहेंगे, हम फिर उसमें उनका साथ दे देंगे। तो ऐसी कोई हमारी स्टैटिक पॉलिसी नहीं है कि हमने कल अपना सफ़ीर, अपने मुल्क में तालिबान का सफ़ीर उनके हवाले कर दिया था, आज हमने तालिबान से सुलह में कलीदी किरदार अदा कर दिया है। तो हमारी तो कोई पोजीशन नहीं है, जो वो कहते हैं हम करते जाते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो वो कहेंगे हम करते जाएंगे। लेकिन जो मामलात को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान ने फिर अड्डे दे दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा कोई ड्रोन मारा जाता है, कोई रॉकेट मारा जाता है, या अफ़गान ये देखते हैं कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है वो तो पाकिस्तानी अवाम पर आएगा। यहाँ पर जो खूनरेज़ी होगी, जो पहले इतनी खूनरेज़ी होती रही, वो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिका तो यहाँ से 8000 मील दूर बैठा है। अमेरिका तो इसका जो रिएक्शन है
उसको तो पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त करेंगे या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बर्दाश्त करेंगी, तो उस लिहाज से ये एक कोई अच्छी खबर नहीं है। तीसरी जो एक बड़ी अहम बात है कि इस बात का जो इस्तेहकाक है वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए पॉलिसी तय करते हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि अमेरिका को अड्डे देना इस वक्त हमारे मफाद में है, तो भाई फिर उसको छुपा क्यों रहे हैं। हम अमेरिका को अड्डे देते हैं अफ़गानिस्तान में उनके इस्तेमाल के लिए, तो फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ पे हैं। क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, मसलन कॉलिन पावल के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे विल्करसन, उनका ये कहना था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में इसलिए बैठा है कि एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रख सके, और दूसरा जो ये वीजर जो चाइनीज़ हैं, मुसलमान हैं जो, उनको वो फंडिंग कर सके और उनको चाइना की हुकूमत के ख़िलाफ़ उभार सके, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस कर सके। तो फिर अगर हम अमेरिका के इतने साथ हैं तो चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप की क्या नोयत है। फिर क्या सी पैक पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाइना हमारे बारे में स्केप्टिकल नहीं होगा। ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का स्टेटमेंट आने तक ये सारे तबसरे जो हैं वो कबल अज़ वक्त हैं कि हमारी सरजमीन अमेरिकन को अगर मिली है तो किस नौइयत की मिली है और किस लेवल तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक तो कबल अज़ वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब देखिए, आपने अभी कहा पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, और सॉवरेन कंट्री का तरीका जैसे ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, मगर ईरान तो अलाउ नहीं करता अमेरिका को। मगर हम क्या करें, बदकिस्मती से बड़ा बेर से हमारा ये तारीख हमारी शुरू होती है, और बड़ा बेर के बाद मुशर्रफ साहब के शहबाज बेच देने तक जितना कष्ट खून हमारे मुल्क में हुआ, जो तबाही और बर्बादी हमने देखी है, वो नाकाबिल बयान है। मैं पिटिशन फाइल की थी कराची एयरपोर्ट के जो होटल है उसमें, उस ज़माने में अमेरिकन रहते थे 2000-2001 में। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, उन्होंने मस्जिद में अजान बंद करवा दी थी सुबह की कि हमारे नींद में खलल पड़ता है। तो अगर देखिए ये कब था, मुशर्रफ के दौर में था। तो जो लोग इतने पावरफुल हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अजान फजर को बंद करवा देते हों, और फिर हमारी गफलत देखिए कि अभी हम जा करके जो आपने अशरफ गनी साहब की बात की कि हमने कहा कि जी हम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत ना आए। हम होते कौन है एश्योरेंस देने वाले? हम अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, अफगान के लोग अशरफ गनी को करें या वो नॉर्दर्न अलायंस को करें या तालिबान को करें या बुरहानुद्दीन, हम कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? वहां के अवाम की मर्जी होगी, वो जिसको चाहें उसे मुंतखब करें। हमें इस तरह की पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए। अब जहां तक रह गया कि जनाब ये जो अभी कंधार के एयरबेस पे F-18 कैसे आया, तो ये अब जवाब तलब करती है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान में अगर जमहूरी हुकूमत है कि जनाब ये जहाज आए कैसे। और दूसरी बात, आपने भी कह दिया मोहतरमा को कि वजीर आजम इमरान खान की फैसला और पॉलिसी, वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के बादशाह सलामत नहीं है कि वो अपने मर्जी से फैसला करेंगे। पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। मोहतरमा बैठी हुई आलिया मलिक साहब ये करेंगे डिजाइन। ये नहीं हो सकता कि कौमी असेंबली और सेनेट को आप बाईपास करें और किसी इदारे में बात हो या कोई प्राइम मिनिस्टर करे या वजीर, ना 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 ना। पॉलिसी का जो चीज है वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट जो है कलेक्टिव विल ऑफ पाकिस्तानी पीपल। आपको याद होगा जब सऊदी अरब में अफवाज भेजने की बात हुई थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं नहीं होता हूं कोई फैसला करने वाला, यह पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया गया था, ठीक है, उसकी कीमत हमने अदा की, मगर हम अपने नजरों में भी सुरखरू हैं और जमहूरी तौर पर भी सुरखरू हैं कि हमने कहा सऊदिया जैसे दोस्त को हमने कहा नहीं, अगर हमारे अवाम हमारी पार्लियामेंट इस बात की इजाजत देती है बिल्कुल फब्या। मगर यह कैसे हो सकता है कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिक्टेशन, जहाज का आना, अड्डा देना ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में? यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी को इमरान खान साहब दांव पे लगाना चाहते हैं। जैसा अभी आपने भी कहा इंट्रो में कि वो सऊदी अरब गए थे और अमेरिका गए थे। नहीं, ये मैंने कहा कि वो आप खुद जमात इस्लामी ने क्लेम किया है, जमात इस्लामी ने क्लेम किया, और वो क्लेम मुझे इसलिए उनका मजेदार नहीं लगा, मुझे इसलिए नहीं लगा कि जो बाइडेन के साथ मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं हैं। सर प्रेस रिलीज आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की प्रेस रिलीज आ गई है। बिन सलमान साहब से कोई लेना देने नहीं है। हमें तो एक बात जानना कि मेरे मुल्क की सॉवरेंटी
को दांव पे ना लगाया जाए। अच्छा चलिए, प्रेस रिलीज आई है सर, वो तो सुन लें। देखिए प्रेस रिलीज